नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पोक्सो प्रकरण के दोषी व्यक्ति को अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा। धानका व धानका को एक ही जाति मानकर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर धानका समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। बीटी कॉटन बीज की वजह से हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों के लिए वार्ड 30 के बाशिंदों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार का किया अभिनंदन। गांव जोरावरपुरा की गलियों से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर डीवाईएफआई ने जिला परिषद के समक्ष किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। पोक्सो प्रकरण में दोषी पाए जाने पर अदालत ने एक व्यक्ति को 3 साल की सजा से दंडित किया है। पोक्सो अदालत ने आज एक दोषी व्यक्ति को सजा सुनाते हुए 3 साल की सजा से दंडित किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार डूडी ने बताया कि दिनांक 4/3/21 को पीड़िता जब स्कूल जा रही थी तो उसकी स्कूटी के आगे बाइक लगाकर आरोपी योगराज ने उसके साथ छेड़छाड़ की व अश्लील हरकतें की। इस दौरान पीड़िता ने जब शोर मचाया तो उसका चाचा मौके पर आ गया और उसके चाचा ने 6/3/21 को संग्रिया पुलिस थाना में इस मसले का मुकदमा दर्ज करवाया। इसमें अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह और 10 दस्तावेज परिलक्षित किए। इस पर माननीय न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए आज दोषी पाए जाने पर उक्त व्यक्ति को 3 साल की सजा से दंडित किया है। पीड़ित पक्ष की पैरवी एडवोकेट भगवान दास रोहिला ने की। आज सरकार बनाम योगराज में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले की तथ्य इस प्रकार है। 4/3/21 को पीड़िता जब स्कूल जा रही थी तो उसकी स्कूटी के आगे बाइक लगाकर योगराज ने छेड़छाड़ की व अश्लील हरकत की। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो उसका चाचा आ गया। उसके चाचा ने 6/3/21 को पुलिस थाना संग्रिया में मुकदमा दर्ज करवाया। इसमें अभियोजन ने 5 गवाह और 7 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 354 कै IPC व 7/8 पोक्सो एक्ट में 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। पीड़ित पक्ष की पैरवी भगवान दास रोहिला ने की। इस तरह के पोक्सो के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इतनी सजा होने के बाद भी ये चिंता का विषय है। इसके लिए समाज में जागरूकता लानी अत्यंत आवश्यक है। धानका व धानका को एक ही जाति मानकर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग पूरी न होने से नाराज समाज के नागरिकों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष नारेबाजी कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, हड़का समाज जिंदाबाद, हड़का समाज जिंदाबाद, जाति प्रमाण पत्र जारी करें, SC/ST जिंदाबाद। धानका व धानका को एक ही जाति मानकर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग पूरी न होने से नाराज समाज के नागरिकों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष नारेबाजी कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। इसके बाद अखिल भारतीय धानका युवा मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंप मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई। अखिल भारतीय धानका युवा मोर्चा द्वारा 9 अगस्त 2019 को राज्य सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग की ओर से धानका जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने के संदर्भ में आदेश जारी किया गया था, लेकिन उस आदेश में धानका एवं धानका जाति को अलग अलग बताया गया। जाति प्रमाण पत्रों राजस्व रिकॉर्ड में आवेदन की जाति के आधार पर रिपोर्ट कर ये आदेश जारी किए गए थे, लेकिन 9 अगस्त 2019 के आदेश को निरस्त कर राज्य सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 24 सितंबर 2019 को आदेश जारी कर बताया गया कि भारत सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन 1976 में अंग्रेजी में धानका तथा हिंदी में संस्करण 1989 में धानका जाति को राजस्थान राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। धानका समाज के लोगों ने बताया कि समाज के व्यक्ति धानका एवं धानका दोनों वर्तनियों का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही वर्तनियां एक ही जाति को इंगित करती हैं तथा इसे अनुसूचित जनजाति की मान्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 342, 348 का यह कहना है कि यदि हिंदी वर्तनी बोली वाली में त्रुटि आती है तो अंग्रेजी को मान्य किया जाए और धानका समाज को अंग्रेजी में प्रमाण पत्र दिया जाए। धानका समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि यदि मांग को पूरा नहीं किया गया तो बेमियादी भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। इस मौके पर दीपक डाबला, संजय होटला, गौरी शंकर, अजय डाबला, मुकेश बागड़ी, विनोद कुमार, सुनील कुमार, शुभम नंदा, कृष्ण बागड़ी, पुरुषोत्तम खरोड़, मनीष होटला, सोनू खन्ना, पवन, अनुराग, संजय खरोड़, सतपाल सुरेलिया सहित धानका समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। हम धानका समाज से आए हैं जी, युवा मोर्चा की तरफ से। सर हमारी सरकार से यही अपील है कि हमारा जो समाज का कई सालों से जाति प्रमाण पत्र के लिए विनोद चल रहा है उसकी जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए, क्योंकि जो हमारे बच्चे समाज में पढ़ रहे हैं उनको जाति प्रमाण पत्र के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और प्रशासन 5 सालों से कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हाँ, ये हमारा लास्ट ज्ञापन है। इसके बाद में हम पूरा जिले की तरफ से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये हमारे प्रशासन से ज़्यादा है छात्रावास के लिए भी हमारी मंजूरी दी जाए।
नरमा की फसल में गुलाबी सुंडी से हुए नुकसान का सर्वे करवा मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। नरमे की फसल में गुलाबी सुंडी से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा देने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। किसान जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए और सभा की। सभा को संबोधित करते हुए किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की ओर से बीटी कॉटन के नाम से नरमा का बीज किसानों को उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन मिलावटी बीज होने के कारण आज करीब 99% किसानों की नरमे की फसल गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बर्बाद हो चुकी है। कृषि विभाग ने भी समय रहते किसानों को जागृत करने का कोई प्रयास नहीं किया। यदि ऐसा किया जाता तो किसानों को नुकसान कम होता। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी एयर कंडीशनों में बैठे रहे, उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में करीब 20 अरब रुपए के नरमे का उत्पादन होता था, लेकिन वह अब की बार नहीं होगा। किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि किसानों ने इसलिए बीटी बीज की बिजाई की ताकि सुंडी का प्रकोप खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स का छिड़काव न करना पड़े, लेकिन अब किसानों को हर 4 दिन बाद पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ रहा है। इससे पेस्टिसाइड कंपनियों की बल्ले बल्ले हो गई है, जबकि किसान आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। उन्होंने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले इलाके के किसान जिला कलेक्टर से मिले थे। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान करने के लिए आश्वस्त किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे किसानों में रोष है। मजबूर होकर किसानों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक अन्नदाता की बात सुनकर सरकार की ओर से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, दोषी कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जाएगा। 4000 रुपया खातर एक बैंक वालों जाके बिनु ट्रैक्टर खोस लिया है और बिनु तो जलील करे कि वो आदमी आपकी छोरी बस में चढ़ा दे, स्कूल बस में भी बेटा तू जा, तेरे एडमिशन मैं करवासी हूं। अगर भी इनको सामने एक अखबार पढ़े दिखे भी लिखे हुआ है भी किसान ने की खुदकुशी, मुआवजे में मिले 2 लाख रुपए, बन 2 लाख रुपए हालात नहीं है। इमा कोई राजनीति की बात मैं करिए तुम्हें भाई जी थारी जूती मेरे सिर। किसान की बात है, किसान की बात कराना और लोग देख लियो ते काली फेसबुक पर देख लियो लिखे हुआ बाइकाट जवान। क्यों? क्योंकि बस सरकार के विरोध में और लास्ट में करा लो वोट किन दो और अपन वही करना पड़ेगा जी। अपन यहाँ न करा नहीं जब तक मैं पॉलिसा करता रहना। मैं कहूँ भी मेरे बाप घोड़ी कट्टर बीजेपी आदमी है, लेकिन मेरी ट्यूनिंग होनी भी सारी सीधी बात है। घनी बार मान लो कांग्रेस दोनों थाना में फोन करो, इनके खिलाफ कोई मुकदमा चेक करो, कर लियो चेक मेरे खिलाफ मुकदमा से मैं गलत करूंगा तो मैं गुनाहगार हूं, क्या दिक्कत है? मैं मुझे की बनती सजा उसी में भुगत लूंगा। मैं गलत करूंगा तो मैं भी गुनाहगार हूं। पर गुलामी अपन पार्टी से किसी हुए बीजेपी हुए कांग्रेस हुए ठीक है, वोट देना है लोकतंत्र को सिस्टम में भी साहब अपन वोट देना पड़े। अपन वोट आदमी दे के अपन वोट दे भी ठीक है, वो आदमी अपन वोट दे दी। जो ये मिलावटी बीज दिया है ना, जिस दिन से इसमें बिना नॉन बीटी बीज मिलाया गया है थैलियों से, उसकी वजह से ये सारी समस्या हो गई। जिले में लगभग 20 अरब रुपए का कॉटन का उत्पादन होता था, अब की बार वो नहीं हो पाएगा। किसान को डायरेक्ट नुकसान हुआ है। बीटी बीज किसान बीजता ही इसीलिए था भी उसमें पेस्टिसाइड ना करना पड़े सुंडी मारने के लिए, जबकि किसान को हर 4 दिन बाद अगर स्प्रे करना पड़ रहा है, पेस्टिसाइड कंपनियों की बल्ले बल्ले हो गई, किसान बर्बाद हो गया। तो उसे क्या करेगा किसान? 76 एकड़ में फसल थी मेरी, आधा उत्पादन होगा, वो भी इतनी पेस्टिसाइड करने के बाद। जो नॉन बीटी में जितनी पेस्टिसाइड करनी पड़ी है उतनी बीटी वाले कॉटन में पेस्टिसाइड करनी पड़ी है, तो पेस्टिसाइड का खर्चा बढ़ गया ना। प्रशासन से ये मांग कर रही है उच्च स्तरीय कमेटी गठित करवाई जाए और इसकी जांच करवाई जाए भी किस आधार पे इसमें बीटी मिलाने की, नॉन बीटी मिलाने की इजाजत दी गई और किसानों की फसल को बर्बाद करवाया गया। देखो वो जब उच्च स्तरीय समिति गठित हो जाएगी तो गठित होते ही सारा मामला सामने आ जाएगा भी किसान की बर्बादी इन कंपनियों ने, पेस्टिसाइड कंपनियों ने, बीज कंपनियों ने मिलके की है, तो मुआवजा नेचुरल हो ही जाएगा, उसमें दिक्कत कहाँ आ गई। सबसे पहले बात यह, प्रशासन अगर सच्चाई से अच्छी उच्च स्तरीय कमेटी वैज्ञानिकों की गठित करवा के इस विषय की जांच करवा लेगी, सारा तथ्य प्रशासन के सामने आ जाएगा। वैसे तो पिछले 3 सालों से थोड़ी करके परेशानी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब की बार जो हालात ये है कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुका है। सरकार ने जो बीजी सेकंड नाम से बीटी कॉटन दिया है, उस बीटी कॉटन में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। फसल इतनी बड़ी खड़ी है, गुलाबी सुंडी ने बिल्कुल फसल बर्बाद कर दी है। किसानों के हालात आज ये है कि मजबूर होकर यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा है। आगे की रणनीति ये है कि जब तक प्रशासन और सरकार हमारे किसानों की बात नहीं सुनेगा, उनको उचित मुआवजा नहीं, फसल खराबे का उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये जो फेलियर रहा है, ये टोटल कृषि विभाग का जो विभाग है उसके जो अधिकारी हैं उनका फेलियर रहा है कि उन्होंने समय रहते हुए किसानों को जागृत करने की कोशिश नहीं की, उनको उस फसल के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताया। वो अपने एसी ऑफिसों दफ्तरों में बैठे रहे, उनको किसान से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए हम डिपार्टमेंट के प्रति पूर्ण रूप से रोष में हैं और हम ये चाहते हैं कि उन अधिकारियों पर जो जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई की जाए
और जो फसल का खराबा हुआ है उसका हमें उचित मुआवजा दिया जाए। टोटल हनुमानगढ़ एरिया है जो उसमें कोई एक आध किसान जो किस्मत से जिसके पिछले साल का बीज पंती आ गया वो बचा है, बाकी 99% जो नरमे की फसल है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये अभी जो बेनीवाल साहब बता रहे थे लगभग 40,000 लाख का करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर जब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तब तक हम आंदोलन ये सड़कों पर भी किया जाएगा और बहुत बड़े लेवल पे इस आंदोलन किया जाएगा जब तक किसान को उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आज जिले भर के किसान यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने पहुंचे हैं। कलेक्टर मैडम देखते हैं क्या आश्वासन देती है। पिछले सोमवार को जब हम आए थे तो हमें आश्वासन किया था कि आने वाले 5 दिनों में आपको कोई ना कोई समस्या का समाधान किया जाएगा। हमें उनके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए हमें मजबूर होकर आज यहाँ कलेक्ट्रेट पर धरने के बैठे। विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों के लिए विधायक चौधरी विनोद कुमार सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों का टाउन स्थित वार्ड 30 में अभिनंदन किया गया। विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों के लिए टाउन के वार्ड नंबर 30 के बाशिंदों ने रविवार रात्रि को वार्ड में आयोजित कार्यक्रम में विधायक चौधरी विनोद कुमार, पंचायत समिति प्रधान कालूराम गोदारा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी व पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंदड़ा का राजस्थानी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जनहितैषी सरकार है। पूरे देश में जहां महंगाई की मार है वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे प्रदेश में महंगाई राहत शिविर के माध्यम से बिजली, राशन सहित अन्य 10 योजनाओं के माध्यम से राहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर इन योजनाओं को लगातार जारी रखना है तो कांग्रेस को पुनः सत्तासीन करना होगा। 20 सूत्री कार्यक्रम के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लोकतंत्र को तोड़ने का काम कर रही है। अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो इस देश में कांग्रेस की सरकार लानी होगी। वार्डवासियों ने कांग्रेस सरकार की कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि जितने काम अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जिले में मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य विकास के बड़े आयाम स्थापित हुए हैं। इस मौके पर भीमसेन सोनी, सुखदेव मैया, कैलाश चौधरी, मनीराम बिस्सू, बलदेव कुक्कड़, इंदर सिंधी, रविंदर शेरावता, ओम कोकणा, इशाक चैना, राकेश बिश्नोई सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। दोबारा कांग्रेस पार्टी को हनुमानगढ़ से विजयी बनाओ, क्योंकि अशोक जी गहलोत ने जो भी योजनाएं चलाई है राजस्थान की हर विधानसभा में केवल मात्र अशोक जी गहलोत की योजनाओं से 10-10, 15-15 हजार वोट पड़े हैं। तो पिछली बार हम कितने वोटों जीता था? 15,000 वोटों से जीते थे। तो इस दफा 15,000 वोट तो वो और 15,000 वोट जो अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं वोट बढ़ाए, 30,000 वोट से हनुमानगढ़ विधानसभा की जीत के जाए। और राजस्थान के अंदर एक बात और है, आप भी समझ लो, लोगों को भी समझाओ कि और जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। हनुमानगढ़ की जनता को मैं तो आभारी हूँ, तो एहसानमंद हूँ कि हमारे परिवार ने 5 बार एमएलए बना दिया और थारा एहसान कर उतारण वास्ते मैं जी जान काम करने की कोशिश करी है कि कोई कमी नहीं रह जाए। और मैं बहुत ही डर के काम करिए भी की भाई को ओढ़ नहीं आ जाए। 50 साल का माँ हमारे परिवार का कई आदमी के नहीं ओ कौन के मान सम्मान बात करिए, जितो की हो सके वो करने को प्रयास करिए। तो मैं आ मान के चालू भी थारो जो प्रेम आवे ना वो सारो की है। जी दूसरी पार्टियां अगर भी आप राज देख लियो, अब मोदी जी को राज आप देखियो, आज तो बंद करने वाला है। नोट बंद कर दिया, कणक आवई बा बंद कर दी, स्पिनिंग मिल बंद कर दी, खाड़ा बनने वाला बै बंद कर दिया, 22,000 राजीव गांधी स्कूल खुले बै बंद कर दिया। खुले तो की है ही कोई बताओ। प्रधानमंत्री आवास योजना का मां पीस आवे सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, 2 साल को 1 रुपये को नहीं लो, 2 साल हो गया। ऐसा भी लोग तंग हुए और विरोध करे जो द्वेष भावना में काम करने लग रहे। हमारी राजस्थान स्टेट को जो हिस्सों बने वो माने कौन देने लग रहा। तो पता नहीं मुख्यमंत्री जी की कलाकारी है जो इतो विकास होने लग रही है। अब माने 10-10 करोड़ रुपया सड़कों वास्ते दिया, आज कोई काम कौन बचे नहीं जो सड़क में न रही हो। शहर का मान नगर पालिका ने 10 किलोमीटर, नगर परिषद ने 20 और यूआईटी ने 30 किलोमीटर तक सड़कें दी हर साल। गवर्नमेंट ये बनाओ कि भाई ना तकलीफ नहीं हुए। चुनावी मीटिंग में खूब लोगों ने हिस्सा लिया, कांग्रेस के वर्कर सब इकट्ठे हुए, सबने हिस्सा लिया। सबने आप आपके विचार थे, कांग्रेस ने जो काम किए गहलोत साहब जो नीति थी उन्होंने काम किए थे, या कॉलेज की बात थी, जो भी हमारे इलाके का लाइट की बात थी, किसी
इसी तरह के काम की बातें की तो खाने बैठे सब लोगों के साथ में ये विचार किए गए और सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना और सब ने ये कहा कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है। अब इस गवर्नमेंट की कांग्रेस को अब के बाद दोबारा कांग्रेस को बनाएंगे ताकि आगे सब काम और ज़्यादा हो, इसलिए सभी इकट्ठे हो गए। आज वार्ड नंबर 30 में शिवलाल जी बेनीवाल के घर के पास एक विनोद जी का और जिला अध्यक्ष सम्माननीय सुरेंद्र जी दादी का अभिनंदन प्रोग्राम हुआ, जिसमें भारी संख्या में वार्डवासी उपस्थित हुए। वार्डवासियों ने पूरा विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी जो विकास कार्य करवा सकती है, आज तक ऐसे नहीं हुए और हम आपके साथ हैं। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर RGHS योजना में कटौती पर विरोध जताया है। सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को दे RGHS सुविधाओं में की गई कटौती के विरोध में सोमवार को राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा RGHS की योजना सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कष्टदायक है। सरकार के इस निर्णय का संगठन कठोर शब्दों में निंदा करता है। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिकतर जिन दवाइयों की परम आवश्यकता होती है, उन दवाओं में हाल ही में सरकार द्वारा कटौती किए जाने के आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों को वापस लिया जाए। इसके अलावा प्रतिदिन 1000 रूपए से अधिक दवाइयां न दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। यह बिल्कुल अव्यावहारिक है। इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में इंदर सिंह, हरिहर, हीरालाल, सदीक मोहम्मद, सोहनलाल, ओम प्रकाश, गुरुदेव सिंह, मदन गोपाल, हरदीप सिंह, रणवीर सिंह, भुक्कर सिंह, जोगिंदर सिंह, गोरेलाल शर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान हनुमानगढ़ की तरफ से ज्ञापन दे रहे हैं SP साहब को। ये जो RGHS है, इसमें कटौती की गई। एक तो उसमें 1000 रुपये कैप लगा दी है। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन को जो दवाएं लेते हैं, उसमें काफ़ी दवाओं में कटौती की गई है। और इसके अलावा 5 दिन का कंटिन्यू ट्रीटमेंट जो है वो 5 दिन के बाद में मना किया गया, अभी 5 दिन का इलाज करेंगे। इस तरह ये जो कटौतियाँ की गई है उसके विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं। और पूरे राजस्थान में आज हर जिला संस्थान की तरफ से इसी तरह ज्ञापन किए गए हैं। इस संबंध में मासिक मीटिंग रखी गई तथा इसमें एक कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दे को देंगे। यूपी में सरयू में ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें महिला कांस्टेबल के साथ भयंकर दरिंदगी हुई है, लेकिन उसमें इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके अलावा कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसमें धरना प्रदर्शन और होते हैं, कोई उसके पक्ष में कोई प्रेशर दबाव होता, लेकिन इस महिला कांस्टेबल के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम उन पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हैं। गांव जोरावरपुरा के ग्रामीणों ने गांव की गलियों से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जिला परिषद के समक्ष प्रदर्शन किया। भ्रष्ट सीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीओ तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीओ तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीओ तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांव जोरावरपुरा के वार्ड 11/12 की गलियों में हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले पिछले एक सप्ताह से जिला कलेक्टर के सामने धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सोमवार को जिला परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। DYFI कार्यकर्ताओं की अगुवाई में ग्रामीण जिला परिषद कार्यालय परिसर में दरवाजे के बीच धरने पर बैठ गए और सुनवाई न करने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। तभी कार्यालय में पहुंची जिला परिषद की कार्यकारी ने प्रदर्शनकारियों की बात सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने CEO को मांग पत्र सौंप समस्या से अवगत करवाया। DYFI पदाधिकारियों ने बताया कि गांव जोरावरपुरा के वार्ड 12 में 40 फीट की गली है। इस गली में औषधालय, वाटर वर्क्स, आंगनबाड़ी केंद्र, राजकीय प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, सहकारी समिति, उप स्वास्थ्य केंद्र, शिव मंदिर आदि बने हुए हैं। कुछ ग्रामीणों ने अवैध रूप से इस गली में निर्माण कर रखा। इस कारण वर्तमान में यह गली मात्र 10 फीट की रह गई है। गली संकरी होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गाँव के वार्ड 11 में नक्शा अनुसार 30 फीट की गली है। उस गली में भी बहुत से लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। इन दोनों गलियों से कब्जे हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले कई दिनों से आंदोलन
आंदोलन कर रहे हैं मगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर रघुवीर वर्मा, बहादुर सिंह चौहान, देवीलाल, इकबाल खान, सहदेव, मुकेश, विनोद कुमार, कैलाश, मोहन लोहरा, राम कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये आज का मामला गांव जुराड़ोपुरा का है और हमारे तमाम डीवाईएफआई के साथी, कामरेड साथी धरने में बैठे हैं। 7वां दिन है आज और प्रशासन को हमने कई बार ज्ञापन दे दिया है। काफ़ी लंबे समय से, कई सालों से ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के सिर पर आज तक कोई जूं तक नहीं रंगी है। और वार्ड नंबर 11 और 12 की गली है, बंद पड़ी है और इसी के बारे में आज हम जिला परिषद का यहाँ का घेराव किया गया है। और मेरे बात दिमाग में ये समझ में नहीं आ रही कि गाँव जुराड़ोपुरा का एक जो पहले मामला था, 10 बीघा जमीन थी बेचारे के और उसके खेत के अंदर रास्ता नहीं था कागजों में, वह रास्ता निकला दिया और लेकिन प्रशासन और गांव का दबाव होने के कारण वह रास्ता निकाल दिया। लेकिन 11 और 12 वार्ड नंबर की गली है वो कागजों में है, उसके बावजूद भी गली वो नहीं निकल रही है। और हम प्रशासन से ये गुजारिश करने आए हैं कि अगर हमारी इस समस्या का समाधान होगा तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में हमें चाहे रेल रोकनी पड़े, चाहे सड़क रोकनी पड़े, हम इस आंदोलन को और तेज बढ़ाएंगे। ग्राम पंचायत मेणावाड़ी के अंदर एक गांव जुराड़ोपुरा, जिसके अंदर वार्ड नंबर 12 और 11 में 2 गलियां वो लगातार 2, 2.5 साल 3 साल से बंद पड़ी है और उसके लिए भारतीय जनवादी नौजवान सभा व जुराड़ोपुरा के ग्रामीणों द्वारा आज 5वां-6वां दिन धरना चल रहा है हमारा। और आज 11 तारीख का हमारा जिला परिषद का घेराव रखा गया था, तो हमने आज जिला परिषद का घेराव कर रखा है। मैडम साहिबान यहाँ है नहीं है, वो मीटिंग में गए हुए आएंगे और उसके बाद अगर निश्चित ही गलियाँ नहीं खोलेगी तो निश्चित ही आंदोलन आगे बढ़ेगा और भारतीय जनवादी नौजवान सभा ईंट का जवाब पत्र चलेगा। ये राजनीतिक दबाव है साहब, राजनीतिक दबाव है। कांग्रेसी सत्ता होते हुए भी लोग यहाँ परेशान हैं और जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं उन्हीं लोगों की जो गलियाँ वो बंद है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों की स्थिति, राजस्थान मिशन 2030 पर ऑनलाइन संवेदनीकरण कार्यक्रम, बजट घोषणाओं एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने विभागवार फ्लैगशिप योजनाओं व बजट घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने राजस्थान मिशन 2030 अभियान के अंतर्गत हितधारकों के साथ बैठकों की प्रगति की समीक्षा की तथा डोर टू डोर सर्वे के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए। सीपीओ डॉक्टर ममता बिश्नोई ने राजस्थान मिशन 2030 जिले के संदर्भ में बजट घोषणाओं और फ्लैगशिप योजनाओं के संदर्भ में प्रगति को पीपीटी के माध्यम से बताया। जिला कलेक्टर ने राजस्थान मिशन 2030 की प्रगति के लिए कहा कि 15 सितंबर तक का समय अपने अपने विभागों का रिव्यू लें तथा सर्वे द्वारा किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग करें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल कुमार यादव, एडिशनल एसपी बीएल मीना, सीईओ सुनीता चौधरी, IAS प्रोबेशनर प्रीतम जाखड़, RA अशोक असीजा, हनुमानगढ़ SDM सुश्री दिव्या, DFO वीरेंद्र जोरा, विक्रम सिंह, हरीश मित्तल, अनिल अग्रवाल, सावराम गोदारा, संजीव चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। वो इस संबंध में सभी विभागों का जो पोर्टल बना हुआ है इसमें अपलोड किए जाएंगे और इसमें एक फेस टू फेस सर्वे भी अभी किया जा रहा है और जिसमें एक तो फेस टू फेस सर्वे जन कल्याण ऐप से किया जा रहा है और एक इसमें जो कॉपी पेस्ट हो रहा है और इसमें रिपीटिशन हो रहा है, तो जो सुझाव भरे जा रहे हैं वो उसको पूर्णतः चेक करके उसके बाद ही उसको अपलोड करें। नेक्स्ट जो वीडियो कॉन्टेस्ट है उसका भी 6 सितंबर से इसमें प्रारंभ हो चुका है। ये इसमें भी जो सुझाव है आमजन के वो वीडियो के थ्रू इसमें दिए जाएंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। रुक्मिणी देवी सुखराम साहू चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जंक्शन में संगरिया रोड स्थित
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण कार्य की नींव रखी गई। रुक्मिणी देवी सुखराम साहू चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जंक्शन में संगरिया रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। सोमवार को ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम साहू, वैश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष राजेंद्र स्वामी, डॉक्टर धरू राजगोदारा, विक्रम सिंह व अमृतपाल सिंह की ओर से नींव रखकर शौचालय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम साहू ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से ऐसे 11 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जिनमें शौचालय नहीं है या ऐसी हालत में है जो इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। इससे विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साहू ने बताया कि चिन्हित विद्यालयों में से करीब 4 विद्यालयों की दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। इन विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। शेष विद्यालयों की भी दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण होने पर शौचालयों का निर्माण जल्द करवा दिया जाएगा। साहू ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों एक समाचार पढ़ा था कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं में से करीब 10% छात्राएं हर साल इसलिए विद्यालय छोड़ देती हैं कि उनमें शौचालयों की उचित व्यवस्था नहीं होती। तब यह मुहिम शुरू करने का विचार मन में आया। इसके बाद राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण कर 11 विद्यालयों को चिन्हित किया गया। आज बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संगरिया रोड पे लड़कियों के लिए बाथरूम की जो मुहिम शुरू की हुई है उसका हमने शिलान्यास किया है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल हैं उनमें बाथरूम की, लड़कियों के बाथरूम की खास तौर से हालत ख़राब है। बच्चियां प्रॉपर तरीके से उनका यूज नहीं कर पा रही थी, तो हमने ये एक मुहिम शुरू की है और आज ये दूसरा यहाँ से बाथरूम शुरुआत की है। उसकी नींव रखने का कार्यक्रम था। आज सभी भाई लोग जो है इकट्ठे हुए, उसमें कुछ समितियाँ जो है यहाँ जो हनुमानगढ़ के एक्टिव लोग हैं, तो आगे इस कार्यक्रम को हम मिलजुल के आगे बढ़ाएंगे। हमने लगभग अभी तक 5-6 स्कूलों का तो लेटर आ चुके। हमने राजेंद्र जी ने 11 स्कूलों का जो है वो चिन्हित करने का वो काम किया था, लेकिन अभी तक सरकारी कागजी कार्यवाही में कुछ टाइम लग रहा है। जैसे जैसे आगे वो होती जाएगी हम जो उसका आगे कार्यवाही शुरू करते रहेंगे। बस्तियां जो है वो सुकन्या योजना के लिए, सुकन्या योजना में जिन गरीब परिवारों के खाते नहीं खुले हुए उनमें हम खाते खुलवाने की वो शुरुआत की। अभी तक 500 सुकन्या योजना में खाते खुलवा चुके हैं और आगे ये कार्यक्रम चल रहा है। इस महीने आखिर तक हमारा ये प्रोग्राम है कि 1000 खाते खुलवाए जाएं। तो विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रही राजस्व कर्मियों की हड़ताल सोमवार को 15वें दिन भी जारी रही। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोध, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों ने मांग पत्र पर हुई सहमति की क्रियान्वित नहीं होने के विरोध में सोमवार को 15वें दिन भी पैन डाउन हड़ताल कर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। धरने पर बैठे राजस्व सेवा परिषद कार्मिकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के 4 अक्टूबर 2021 के लिखित समझौते पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इसके बाद समय समय पर ज्ञापन सौंपे गए। 17 अप्रैल 2023 को नए सिरे से प्रस्तुत मांग पत्र पर मुख्यमंत्री आवास पर वर्ष 2021 के समझौते एवं नवीन मांग पत्र पर सहमति बनी थी, परंतु अभी तक उस सहमति का कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया। इससे राजस्व सेवा परिषद कार्मिक पिछले 15 दिनों से कार्य का बहिष्कार कर धरना दे रहे हैं। उन्होंने सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने तथा मंत्रालय कर्मचारियों का पदोन्नति कोटा समाप्त करने, वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन करने, पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार कैडर का पुनर्गठन कर नवीन पद सर्जित करने सहित अन्य मांगे दोहराई। इस मौके पर चंद्र भांजियानी, वीरेंद्र पारिक, सुखदेव सिंह, राजेंद्र सोनी, बीरबल, सुखदेव सारण, पंकज जोशी, गुलजार अहमद, अमरीश जाखड़, रोहिताश, विक्रम शर्मा, दीनदयाल शर्मा सहित अन्य राजस्व कार्मिक उपस्थित रहे। 2023 से हमारा उपखंड मुख्यालय पर धरना पैन डाउन हड़ताल जारी है और आज हमारा 15वां दिन हो गया। राजस्थान के तमाम उपखंड पर धरना प्रदर्शन कर पटवारी और गिरदावर पैन डाउन हड़ताल पे है। आगामी हमारा पैन डाउन हड़ताल रहेगा। कल जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और परसों प्रत्येक जिले पर जिला बॉडी द्वारा धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा सरकार। और परसों राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की जाएगी। परसों तक का हमारा प्रोग्राम है। उसके बाद में आगे जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी निर्धारित करेगी करके उसके अनुसार हमारा आंदोलन और तेज किया जाएगा। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर टाउन स्थित टीवी रोड पर पौधारोपण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण में किए जा रहे कार्य की कड़ी में आज टाउन स्थित टीवी रोड पर पौधारोपण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति पदाधिकारियों ने बताया कि समिति का पर्यावरण संरक्षण को लेकर अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में आज कुछ चिकित्सकों का भी सहयोग लिया गया। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने भी आज उनके साथ मिलकर टाउन स्थित टीवी रोड पर पौधारोपण किया। उन्होंने आम जन से पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया।
मानव उत्थान सेवा समिति बहुत सालों से पूरे हनुमानगढ़ में ट्री गार्ड और पौधे लगा रही है पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए। समय समय पर इनके साथ हम सहयोग के लिए आते रहते हैं। आज भी लादू सिंह जी ने और संस्था के पदाधिकारियों ने इस पौधारोपण के लिए बुलाया था, जो टीबी रोड पर पौधारोपण कर रहे हैं। बिल्कुल ही ये नाम मात्र के खर्चे पे पूरी मानव जाति की सेवा के लिए ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही पुण्य का काम है। इसमें हमने अपना सहयोग देकर इसमें थोड़ा सा भागीदार बनने का प्रयत्न किया है। यही आह्वान करना चाहूंगा पूरे हनुमानगढ़ वासियों से कि इनका अधिक से अधिक सहयोग देकर इनके साथ इस कार्य में जुड़े, ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ बने, हमारी खुद की सेहत सुधरे। हम सबके भले के लिए निस्वार्थ काम है, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर इनका सहयोग करें। भाटी साहब के नेतृत्व में मानव उत्थान समिति जो कार्य कर रही है पौधे लगाने का, बहुत ही शानदार काम है ये। और पौधे तो बहुत सारी सरकारी डिपार्टमेंट भी लगाते हैं और लोग भी, नगर परिषद फलाना टाइप का खूब सारे लोग लगाते हैं। पौधे लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, उसको जिंदा रखना, उसको बड़ा होने तक पालना, बच्चे की तरह पालना पोषना, ये बड़ा काम है। और ये समिति बहुत अच्छा काम कर रही है और हम इनके साथ जुड़ के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जब भी मौका मिलेगा इनके सहयोग करेंगे और ये बहुत ही साधुवाद के पात्र है। गांव गुरुसर में आज नवनिर्मित स्वागत द्वार का ग्रामीणों द्वारा लोकार्पण किया गया। ग्राम पंचायत गुरुसर में नवनिर्मित स्वागत द्वार का लोकार्पण सोमवार को सरपंच तथा ग्रामीणों द्वारा किया गया। स्वागत द्वार का निर्माण ग्राम पंचायत सरपंच रामेश्वर कडियाला की ओर से अपनी माता चेना देवी व पिता डूंगराम मेघवाल की स्मृति में करवाया गया। स्वागत द्वार 25 फीट ऊंचा एवं 25 फीट ही चौड़ा बनाया गया। स्वागत द्वार को बनाने में 4 गुना 4 फीट जमीन का हिस्सा पिलर बनाने के लिए बलवंत किरोड़ीवाल एवं कुलविंदर सिंह ने अपनी भूमि से दान दिया। करीब 5 माह में निर्मित हुए स्वागत द्वार पर 13 लाख रुपए की लागत आई है। स्वागत द्वार के निर्माण में विशेष रूप से धौलपुर का पत्थर लगाया गया है, इससे द्वार की शोभा और बढ़ गई है। इस मौके पर सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत गुरुसर के प्रथम सरपंच होने के नाते गांव में पंचायत स्तर पर कई विकास कार्य करवाए गए हैं, जिसमें एक कार्य ये भी शामिल है। इस मौके पर बाबा सिंह, दर्शन सिंह, आत्मा सिंह, गोविंद सिंह, अंग्रेज सिंह, गुरबचन सिंह, गुरमीत सिंह, महेंद्र सिंह, हेतराम, पृथ्वी सिंह, सौदागर सिंह, बलविंदर सिंह, नेतराम, प्रेम राबिया, छिंदर सिंह, मेजर सिंह, सोहन सिंह, सोमा सिंह, गुरप्रीत सिंह, पवन कांटीवाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत गुरुसर का मेन मुख्य गेट मैंने मेरे स्वर्गीय माता पिता की याद में बनवाया है। इस पे करीब 13 लाख रुपए खर्चा हुआ है, जो मैंने मेरी निजी आय से पर्सनल पैसा लगा के और मेरे माता पिता जी की स्मृति में गेट बनवाया है, ताकि ग्राम पंचायत का हर आदमी आने जाने वाले को एक मुख्य द्वार मिले, लोगों को अच्छा द्वार लगे और गांव की शोभा बढ़े। इसलिए मैंने पूरे मन से इस गेट में करीब 5.5 महीने लगे बनाते हुए, जो मैंने 25 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा एक भय गेट बनाया, जिसको धौलपुर पत्थर लगा के बहुत ही अच्छी तरीके से गेट बनाया है, जो आपके सामने है। आजू बाजू कहीं भी है, 10-20 पंचायतों में, राजस्थान में, यहाँ नजदीक कहीं नहीं है। हरियाणा में ऐसे गेट देखे गए, उनको देख के मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं गांव का प्रथम सरपंच बना, पहला सरपंच बना, तो गांव में एक ऐसी चीज बना के जाऊं जो एक मिसाल पैदा हो। तो मेरे बुजुर्गों की याद में मैंने ये गेट बनाया है 25x25, जिसमें 13 लाख रुपए लागत आई है, जो मैंने मेरी निजी लागत लगा के बनाया है। इस गेट में दोनों साइडों में 4x4 की जगह जमीन भूमि दान करी है। बलवंत राय, सुनोब, राम कुमार, उत्तर वर्मा, उन्होंने 4 फुट परली साइड में, पूर्व साइड में, और इधर रविंदर सिंह, सुनोब जसपाल सिंह जी ने पश्चिमी साइड में 4x4 की जगह दान करके निःशुल्क बगैर पैसा लिए उन्होंने अपने मुख्य द्वार में अपना हिस्सेदारी करी है, योगदान दिया है, ताकि गांव की शोभा बने। इसके लिए मैं उनका और पूरे सभी उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जंक्शन में संगरिया रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को जिला स्तरीय रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जंक्शन में संगरिया रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को जिला स्तरीय रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न ब्लॉक से चुनी हुई टीमों ने हिस्सा लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। चयनित टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रतियोगिता की शुरुआत डाइट प्रधानाचार्य महेंद्र को शर्मा, वरिष्ठ अध्यापिका रजनी शर्मा, सौरभ, दीक्षा अरोड़ा आदि ने दीप प्रज्वलित कर की। लुप्त होने के कगार पर
पर लोक कला और लोक नृत्य को बढ़ावा देने के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। छात्राओं ने लोक नृत्य पर शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं अलग अलग विषयों पर रोल प्ले के जरिए समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ संदेश दिया गया। ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर जिला स्तरीय रोल प्ले और लोक नृत्य का जिला स्तरीय कार्यक्रम था। जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। विभिन्न ब्लॉकों से चुनी हुई टीमें यहाँ आई अपना प्रदर्शन कर रही है और इनमें से इनका सिलेक्शन होगा और वो राज्य स्तर पर जाएंगी। इस कार्यक्रम के तहत यही है कि हमारी जो लोक कला और लोक नृत्य जो लुप्त होते जा रहे हैं उनको बढ़ावा देने के साथ साथ बच्चों के अंदर जो भी सर्वांगीण विकास इस प्रकार की जो कलाएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं वो पुनः परिदृश्य पटल पे आई, बच्चों को अपना बेहतर करने का मौका मिले और वो अपना प्रदर्शन लोगों को दिखा पाए। और रोल प्ले के अंदर कुछ विषय दे रखे हैं जैसे इंटरनेट, गैजेट्स या मादक द्रव्य, तत्कालिक कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ जिनको उनको प्ले करना होता है। इसके माध्यम से वो संदेश देना चाहते हैं कि समाज के अंदर होने वाली कोई भी कुरीति, कोई भी घटना जो समाज हित में नहीं है उसका एक संदेश दें, बच्चे उसको समझ सकें और बच्चे उसको समझ करके उसे नया करने का संकल्प लें और उसका प्रचार कर सकें। सिलेक्शन के बाद इनका निर्णायक मंडल के सदस्य का सिलेक्शन करके इनको राज्य स्तर पे विजेता टीम है वो जाएगी और वहाँ अपना प्रदर्शन करेगी, हनुमानगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। गांव मक्कासर की गौशाला में आज खुला बंदी शिविर की स्थापना की गई। गांव मक्कासर की गौशाला में जिला कारागार की ओर से बंदी सुधार शिविर की शुरुआत की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जेल प्रहरी नरेंद्र स्वामी ने बताया कि फिलहाल उक्त शिविर में 5 बंदी रहेंगे। इसके बाद बंदियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बंदी शिविर की स्थापना जेल विभाग के प्रमुख महानिदेशक की सकारात्मक सोच और सुधारों के उद्देश्य को लेकर खुलाबंदी शिविर की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है जिस सोच और उद्देश्य को लेकर के राज्य सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया वह पूरा होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ रखे गए बंदियों में अपनी निर्धारित सजा पूरी कर ली है। उसके उपरांत इन कैदियों के अच्छे चाल चलन को देखते हुए उन्हें खुलाबंदी शिविर में रहने की इजाजत दी गई है। आज मक्कासर स्थित पशु सुधार एवं नस्ल सुधार गौशाला में कारागार विभाग की ओर से खुलाबंदी शिविर की स्थापना की गई है और 5 बंदियों से इसकी शुरुआत की गई है। जेल विभाग के मुखिया महानिदेशक श्री भूपेंद्र दत्त साहब की सकारात्मक सोच और कल्याणकारी कदम के तहत यहाँ मक्कासर के अंदर ये बंदियों को रखा जाएगा खुलाबंदी शिविर के अंदर। इन बंदियों ने अपनी एक निर्धारित सजा पूर्ण कर ली है। उसके उपरांत इनके अच्छे चाल चलन को देखते हुए इनका चयन खुली जेल के लिए किया गया है। इस खुलाबंदी शिविर के अंदर कुल 10 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 5 बंदी आज हमने यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। ये गौशाला में यहीं रहेंगे और यहाँ रह करके गायों की सेवा करेंगे, जिसके बदले में गौशाला द्वारा इनको एक निर्धारित मानदेय वो दिया जाएगा। बंदियों की सुरक्षा के लिए कारागार विभाग की ओर से जाब्ता यहाँ लगाया जाएगा। मैं श्री मक्कासर गौशाला के संरक्षक कृष्णदास जी की पूरी कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने बंदियों के रहने के लिए अच्छी सुंदर व्यवस्था की है और
इस गौशाला के अंदर खुलाबंदी स्वीकार करवाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हनुमानगढ़ जिले के अंदर अभी कुल 11 खुलाबंदी स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से 3 पहले से संचालित थे, 8 अभी नए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से एक गौशाला श्री जंक्शन स्थित गौशाला के अंदर हमने शुरू कर दिया है 3 सितंबर को। आज ये दूसरा खुलाबंदी शिविर है जहाँ मक्कासर स्थित गौशाला में शुरू किया गया। गांव मक्कासर प्रांगण गौशाला स्थित भगवान के दरबार, जिसमें कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ पास में हनुमानगढ़ जंक्शन जो जेल है उसके अंदर कार्यरत श्री खालिया जी, जिनके अथक प्रयास से गौशाला में हमें 10 कैदी पास हुए हैं, जिसमें से आज शुरुआत 5 कैदियों के साथ है और जेल प्रहरी के आला अधिकारियों द्वारा आज गांव मक्कासर का पूर्ण गौशाला स्टाफ है, ग्रामवासियों द्वारा आला अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जो इन्होंने हमारे गौशाला की रूपरेखा देखते हुए बहुत ही सुंदर कार्य हम इसे मान रहे हैं। पहले भी मैंने अवगत करवाया, बाजार के निकट है, कार्य करने वाले मजदूरों की बहुत कमी, तो हमारा वो प्रयास शायद हमें सपना ये साकार होता लग रहा है कि बहुत जल्दी हमें 5 आदमी और मिल जाएंगे। हमारे गांव में हमारी यहाँ कैपेसिटी 600 गौ की है। अब आदमियों की उपलब्धता के आधार पर हमने कुछ बाड़े और निर्माण करवाए, तो हम यहाँ 800 की कैपेसिटी बनाने जा रहे हैं। गांव में रोड पर जो भी आवारा पशु है उन्हें यहाँ लाएंगे। इतने दिन समस्या मेन यही थी, कार्य करने वाले नहीं थे। अब हमें 10 आदमी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उसका हम पूरा प्रयास करेंगे कि गौ माता का जो आवारा है उनको भरपेट खाना मिले, गांव में किसी प्रकार की कमी नहीं। गौशाला में हर गांव मक्कासर का सहयोग चल रहा है, आर्थिक रूप से धन धान्य से परिपूर्ण है और आजकल इन सालों में सरकार की ओर से भी बहुत सहायता दी जा रही है। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।